लेकिन जो कार्रवाई का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे उन बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहा है। अब जो फोरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जो पूरा मुआयना है इलाके का, इसके अलावा जो माप है वो लिया गया है। हमने देखा एसआईटी की टीम लगातार यहाँ पर इलाके में पहुंची थी, जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां पहुंची थी, उसने मुआयना किया था, देखा था। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछताछ और बात जो है वो भी करते हुए एसआईटी की टीम नजर। नोएडा के सेक्टर 150 में जिस तरीके से 27 साल के इंजीनियर युवराज की एक्सीडेंट में डूबकर मौत हुई थी, उससे कई सवाल खड़े हुए थे और उसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। एसआईटी की टीम बनाई गई है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे उन बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहा है जिनके ऊपर तमाम सवाल हम उठा रहे थे, जिनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर और जिनकी जिस तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया था चीजों को, उसको लेकर जो जांच है वो भी अभी की जा रही है। अब से कुछ देर पहले यहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची थी। ये वही घटना स्थल है जहां पर शुक्रवार की रात में जो कार थी, युवराज जो ड्राइव कर रहा था, वो कार इसी जो पूरा एक तालाब नुमा आपको नजर आएगा, ये जो नाला टाइप बना हुआ है, दरअसल ये एक प्लॉट है, इसके नीचे बेसमेंट है और उसके अंदर ये पूरा पानी जमा हुआ है। इसी के अंदर युवराज की कार का एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी जो है वो अंदर जाकर गिर जाती है। अब 4 दिन बाद इस गाड़ी को निकाला गया था कल, और उसके बाद अब जो फोरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जो पूरा मुआयना है इलाके का, इसके अलावा जो माप है वो लिया गया है कि आखिर रोड से गाड़ी के गिरने की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी। और विजिबिलिटी उस दिन काफी कम थी, 0 बताया जा रहा है विजिबिलिटी। ऐसे में यहाँ पर ना कोई रिफ्लेक्टर लगा था, ना ही यहाँ पर कोई डाइवर्जन का बोर्ड लगा था, और ना ही आज जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो बैरिकेड लगा था। ऐसे में कई सारे लूपहोल्स थे इस पूरे मामले में, नजरअंदाज किया था उन तमाम पहलुओं को जो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। और ऐसे में जो जांच है उसके क्रम में जो फोरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और लगातार जो मुआयना है पूरे इलाके का, जो माप है, मेजरमेंट है, वो लेकर अभी यहाँ से गई हुई है। हमने देखा एसआईटी की टीम लगातार यहाँ पर इलाके में पहुंची थी, जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां पहुंची थी, उसने मुआयना किया था, देखा था। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछताछ और बात जो है वो भी करते हुए एसआईटी की टीम नजर आई थी। लेकिन कई सवाल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, डीएम के ऊपर भी, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को जो कार्रवाई है वो उनके ऊपर किया गया और हमने देखा कि कैसे उनको हटाया गया। इसके अलावा जो बिल्डर था जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, उस बिल्डर की गिरफ्तारी भी की गई एमजे विश टाउन के अभय की, और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में जो बिल्डर है उसको भेज दिया गया। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। एसआईटी ने बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है, उस नंबर के जरिए जो लोग हैं वो ऐसे तमाम जगहों को कंप्लेन कर सकते हैं, उन तमाम जगहों को चिन्हित कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। और उसके बाद अब कहा गया है कि जो अथॉरिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसे कोई भी लोकेशन ना मौजूद हो, और अगर ऐसी कोई लोकेशन है तो उसके ऊपर जो डाइवर्जन का बोर्ड है या जो बैरिकेड्स है या जो प्रॉपर इंतजाम है ताकि जो एक्सीडेंट है उससे बचा जा सके या फिर किसी भी तरीके से किसी जान माल का नुकसान ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। युवराज की जिस तरीके से मौत हुई वो प्रशासन की लापरवाही पूरे तरीके से दिखाता था, और ये सवाल टाइम्स नाउ नवभारत लगातार उठा रहा था कि आखिर उन तमाम बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी और आखिर युवराज को इंसाफ कब मिलेगा। ऐसे में अब जो ये कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारियों का जो दौर है अब जारी हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि प्रशासन की जो नींद है वो इस पूरे मामले को लेकर खुली है और आगे अब ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर भी जो प्लान और स्ट्रैटेजी है वो बनाया जा रहा है। लेकिन आज फोरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने जांच किया, माप लिया, और उसके बाद अब जो एसआईटी को प्रॉपर रिपोर्ट है वो 5 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.